बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ETF। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और आज हम ETF को एक्सप्लोर करते हैं। उसके लिए पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। स्टॉक मार्केट में 35 सेक्टर्स हैं। किसका आउटलुक अच्छा है और किसका बुरा, इसके लिए बड़ी तहकीक करनी पड़ती है। इसी तरह 530 से भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। कौन सी कंपनीज़ अच्छा डिविडेंड, अच्छा पे आउट देंगी, कौन सी ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस की मद में ज़्यादा मुनाफा होगा, और कौन सी शरिया कंप्लाइंट हैं, ये सारी तहकीक करना एक नौकरी पेशा शख्स या एक कारोबारी फ़र्द के लिए आसान नहीं होता। और अगर गलत तहकीक या अधूरी तहकीक की बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसके बरअक्स अगर आप ये सर का दर्द नहीं लेना चाहते, यानी आप नहीं चाहते कि ये रिसर्च आप खुद करें, तो मार्केट्स में ऐसे प्रोजेक्ट मौजूद होते हैं जिनमें बेसिकली प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स उनको चला रहे होते हैं। वो रिसर्च भी करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं और वो इन कंपनीज को स्टडी करके फिर आपके पैसे उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलवा सकें। इनमें जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स पे हम पास में काफ़ी वीडियो कर चुके हैं, तो आज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे फोकस करेंगे क्योंकि इसके लिए बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट भी आई थी और दुनिया भर में अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की तरफ जो है वो रुझान भी बढ़ता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असद, जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 173 अरब से ज़्यादा के एसेट मैनेज कर रही है। सर, पहले तो ये बताएं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक शेयर्स की तरह है। जैसे आप शेयर्स मार्केट में परचेज और सेल करते हैं, इसी तरह ETF एक यूनिट या शेयर है। सिर्फ इसमें इन काइंड कंसिडरेशन होती है, यूनिट्स की बेसिकली अलॉटमेंट होती है, और ये इंट्राडे सेम डे मार्केट में अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो तो इन्वेस्टर उसका फायदा उठाकर परचेज और सेल कर सकता है। ETF के अंदर एक शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मार्केट उसकी फोर्सेस जो है वो उसकी बेसिकली वैल्यू डिटरमिन कर रही है, और मार्केट के हिसाब से जैसे आप OGDC, PPL, PSO, आपको ये शेयर्स ट्रेड हो रहा है, इसी तरह एक ETF जो है वो ट्रेड हो सकता है। अच्छा सर, मैं कंपनीज के शेयर्स डायरेक्टली भी जाके बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ ब्रोकर के थ्रू, और मेरे पास म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन मौजूद है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से मुझे ऐसा क्या फायदा है कि मैं यहाँ पे जाऊँ? मतलब किन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट? इसमें आपको वाजे कर दूं कि बज़ाहिर तो ये एक शेयर है, लेकिन इसके जरिए आप फॉर एग्जांपल जो हमारी बास्केट है मीजान ETF की, तकरीबन 12 स्क्रिप्ट्स हैं। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स की बास्केट है KSE मीजान इंडेक्स, उस बास्केट का एक्सपोजर लेने के लिए या ये 12 स्क्रिप्ट्स एक साथ वन गो में आप इसका एक्सपोजर लेने के लिए, इंडेक्स की बास्केट का एक्सपोजर लेने के लिए आप स्टॉक मार्केट में ETF के जरिए बहुत आसानी से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और आपको इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 12 स्क्रिप्ट्स लेने जाएंगे या बास्केट लेने जाएंगे तो इसमें बेसिकली ब्रोकरेज की कॉस्ट, इम्पैक्ट कॉस्ट, मार्केट की कॉस्ट, उसमें टाइम लग जाता है, रेट्स की फ्लक्चुएशन होती है। यहाँ आपको वन गो में विद एम्पल लिक्विडिटी आप आराम से परचेज और सेल कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं समझाऊं तो यानी मैं इन 12 कंपनीज के शेयर अलग अलग खरीदूं और ऑब्वियसली इस पे जो मुझे फी देनी है ब्रोकरेज की, उसकी निस्बत अगर मैं एक ETF में जाके उसके यूनिट खरीद लूं जो कि इन्हीं सबको ट्रैक कर रहा है, तो मुझे सस्ता भी पड़ेगा क्लास से? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है आपकी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ये जो आपकी कंपनीज हैं जो इंडेक्स के अंदर शामिल हैं, जो बास्केट की कंपनीज हैं, उनके आप अगर नाम बताना चाहें कि ये कौन सी कंपनीज हैं, साथ ही ये भी बता दें कि ये कंपनीज क्यों चुनी है आपने? ये हमने कोशिश की कि मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन हमें मिले एक इन्वेस्टर के लिए। इसमें बेसिकली हमने ये किया कि डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट कंपनीज को हमने बैक ट्रैकिंग की, और ये बैक ट्रैकिंग की तकरीबन आप समझ लें कि पिछले 10 साल के उस पर। तो इससे मार्केट के अप्स एंड डाउन्स दोनों साइकिल शामिल है। इसको हमने बैक ट्रैक किया और हमने ये निकाला ऐसे स्क्रिप्ट्स और ऐसा एक्सपोजर बास्केट ऐसी तैयार हो कि जिसमें इन्वेस्टर का रिटर्न जो है वो काफी बेहतर हो। उसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, सीमेंट, आपको मालूम है कि आजकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ने स्पेशली ये कोविड के हालात में पैकेज दिया है, तो सीमेंट के सेक्टर्स को हमने वेटेज दी। फिर इसके अलावा हमने फार्मा का रखा एक्सपोजर, क्योंकि करेंसी पाकिस्तान की आपको पता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। इसके अलावा हमने फूड एंड सेक्टर रखा, स्टील सेक्टर इंजीनियरिंग की फॉर्म में रखा, तो यह और फर्टिलाइजर रखा। ये हमने मेजर सेक्टर्स रखे जो एक्टिव सेक्टर्स हैं, लिक्विड हो और इन्वेस्टर्स की जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो और डिविडेंड यील्ड भी हो। पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा सा डेटा देखें तो वॉल्यूम काफ़ी कम है
और अगर आप जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ETFs के वो भी देखें तो इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों क्लिक नहीं कर पा रहा है? आपको लग रहा है कि लोगों का रुझान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है? क्या वजह है? पाकिस्तान में ETFs का वो टेक ऑफ क्यों नहीं नजर आ रहा? देखें, ये तो पहला साल है अभी। ये इस महीने हमें 8 महीने हो जाएंगे ETF लॉन्च किए हुए, और इसके लिहाज से आप अगर वॉल्यूम देखेंगे, डेली वॉल्यूम एवरेज कोई तकरीबन 40,000 से 50,000 ETF के यूनिट्स या शेयर्स डेली ट्रेड होते हैं। तो ये एक अच्छी प्रोग्रेस है, और आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज साइज में भी ETF का साइज बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली किसी भी प्रोडक्ट में जब कोई नई लॉन्च होती है उसमें शुरू में टाइम लगता है, और ETF क्योंकि दुनिया में तो डिफरेंट किस्म के ETFs हैं, इक्विटी बेस्ड ETFs हैं, फिक्स्ड इनकम बेस्ड ETFs हैं, करेंसी बेस्ड ETFs हैं, गोल्ड बेस्ड ETFs हैं, कमोडिटी बेस्ड ETFs हैं। पाकिस्तान में क्योंकि पहला कंसेप्ट है, अभी इक्विटी के ऊपर फोकस है। आइंदा हमारी कोशिश है कि इसमें दूसरे जो सेक्टर बेस्ड या इसके अलावा फिक्स्ड इनकम बेस्ड, इस्लामिक फिक्स्ड इनकम बेस्ड, उनकी तरफ काम किया जा सके। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस बढ़ेगी, और आज हम ये आपसे सेशन कर रहे हैं, इससे इन्वेस्टर्स को काफी आगाही होगी, और ये मेरे ख्याल में ऐसे सेशंस अगर कंटिन्यू रहे तो आप देखेंगे कि इसका साइज, वॉल्यूम आपको बतदरीज बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, ये बताएं कि ETFs के अंदर क्या कंडीशंस हैं? कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शराइत हैं? इसी तरह विड्रॉ कभी करना चाहे बंदा फौरन कर सकता है या एक दिन बाद होगा? इसके बारे में बताएं कि इसके साथ कंडीशंस क्या अटैच हैं। देखिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बल्कि हमने तो इसका साइज बहुत नॉमिनल अमाउंट से रखा है। 500 यूनिट्स या शेयर्स की फॉर्म में आप परचेज कर सकते हैं, जो कोई तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए वैल्यू के करीब बनता है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसी तरह जैसे मार्केट में एक शेयर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसी तरह आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाएं और इसमें ETFs में जाकर शेयर्स की परचेज और सेल कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इसमें ETFs में कोई मैनेजमेंट फी वगैरह है या फिर जो ब्रोकर की होती है वही होती है? नहीं, ETF के अंदर फीस है, लेकिन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड रिलेटिवली फीस कम है। यहाँ जारी बात, मैनेजमेंट फीस जो है कोई तकरीबन 0.5% है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में कोई 1% से लेकर 2% की रेंज में आजकल फीस चल रही है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई लोड चार्जेस वगैरह ऐसी कोई चीज होती है? सिर्फ यही है? नहीं, लोड चार्जेस तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रोकर के पास जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं और परचेज सेल करें, उसका कमीशन जो नॉर्मली शेयर्स के लिए कमीशन स्ट्रक्चर है वही ETF के ऊपर भी वैलिड होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर नॉर्मली टैक्स का बेनिफिट मिलता है आपको, क्या ETF के अंदर इस तरह का कोई बेनिफिट मौजूद है? सो जी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो है, लेकिन इस वक्त ETF के अंदर नहीं है ये चीज। नॉर्मली अब बराह रास्त जब ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसमें होता है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि यार हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, नुकसान हो जाता है। तो अगर कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आता है तो ये थोड़ा सा वजाहत करें किस तरह से ये रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है कि जो लॉस का चांस है वो कम हो जाए। स्टॉक मार्केट तो देखें रिस्क का नाम है, लेकिन अगर आपको लग रहा है इकोनॉमिक हालात बेहतर हैं और वो लॉन्ग टर्म उसका होल्डिंग पीरियड है और रिस्क एपिटाइट उसकी मौजूद है, तो जिस तरह वो शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, इस तरह ETF के अंदर भी बेसिकली स्टॉक मार्केट का ही एक्सपोजर है, उन कंपनीज का एक्सपोजर है जो आगे डिविडेंड देती हैं, जिनकी ग्रोथ मौजूद है। तो इसलिए अगर उसका खास तौर पर इन्वेस्टर को ये जरूर देखना चाहिए कि बेसिकली उसका होराइजन अगर लॉन्ग टर्म है और आगे इकोनॉमिकली आपके हालात बेहतर जा रहे हैं, आउटलुक पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल में फिर उसमें एक्सपोजर लेने में कोई हर्ष नहीं है। उनका ये जरूर देख लें, रिस्क एपिटाइट देख लें, रिस्क डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लें, ऑफरिंग डॉक्यूमेंट का मुताला कर लें। लेकिन बहरहाल जिस तरह स्टॉक मार्केट में आप एक्सपोजर लेते हैं आपको रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आप देखें स्टॉक मार्केट का तकरीबन 15-20 साल का एनुअलाइज रिटर्न जो है वो कम से कम 20% रहा, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन। 2-3 साइकिल इसमें डाउन के भी आए और काफी स्टॉक मार्केट 2008 का क्राइसिस आया, 2017 से लेकर 19 तक का आया, तब भी एनुअलाइज रिटर्न अगर 15 से 20 साल का देखा जाए तो हमारा 20% के करीब है स्टॉक मार्केट का। और यहाँ तो एक सबसे अच्छी चीज ये है कि ETF के अंदर जो बास्केट है वो बहुत अच्छे स्क्रिप्ट, सिलेक्टिव स्क्रिप्ट देखकर रखी गई है, ट्रैक रिकॉर्ड देखकर किया गया है। तो लॉन्ग टर्म होराइजन की बेसिस पर हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगले 6 माह में या 1 साल में चीजें किस तरफ जा रही हैं और आउटलुक कैसा है हमारी मईशत का? पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो 2018-19 में वॉलेटाइल रही, लीन रही, डाउनवर्ड रही खास तौर पर, लेकिन अब पिछले 1 साल में आपने देखा है कि रिकवरी हुई है और अब आप
आपको जैसा नजर आ रहा होगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यही चीज हमारी स्टॉक मार्केट को भी ड्राइव कर रही है और मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें। थैंक यू असद साहब। आप चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के, हमारे इस वीडियो के पब्लिशिंग पार्टनर भी हैं। इस वीडियो का मकसद आपकी आगाही है ताकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हैं वो आपको समझ में आ जाएं, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इसको मशवरा समझ लें और अपने तौर पर जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी उसकी आप तस्दीक कर लें किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इस वीडियो के हवाले से जो आपका फीडबैक है वो हमें कमेंट्स, शेयर और लाइक्स की सूरत में दे सकते हैं। आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्सचेंज ट्रेड फंड में सरमाकारी में मार्केट के खतरात दरपेश हो सकते हैं। मार्केट की सूरत हाल की बुनियाद पर यूनिट्स का नैव ऊपर नीचे हो सकता है। सरमाकारों को उनके अपने मफाद में आगाह किया जाता है कि सरमाकारी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले पेशकश के मुंदरजात को मुकम्मल तवज्जो से पढ़ लें। खुसूसन क्लॉज 2 में दर्ज सरमाकारी के तरीके अमल को, क्लॉज 2.7 में दर्ज मुतवक्के खतरात को, क्लॉज 8 में दर्ज टेक्नीशियंस की पॉलिसीज को और क्लॉज 10 में दर्ज इंतबा को फंड कैटेगरी इस्लाम। जी, तो ये था सम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अलमीज़ान ETF फंड्स। होपफुली जिन लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है कि ETFs क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो उनके लिए कंपैरेटिवली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ETF बेसिकली इट्स अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। जब म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस हुए तो म्यूचुअल फंड्स की एक लिमिटेशन है कि म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्टली आप मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। यानी थ्रू म्यूचुअल फंड्स, एक फंड मैनेजर के थ्रू तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके अपने हाथ में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। तो वो लोग जो कि शेयर मार्केट में डायरेक्टली खुद काम करना चाह रहे हैं और दे वांट कि हम खुद जो है डे टू डे बेस पे ट्रेडिंग करें, तो ये सॉर्ट ऑफ एक मिक्स्ड प्रोडक्ट है ऑफ इक्विटी के भी फीचर इसमें हैं और म्यूचुअल फंड्स के भी हैं। और आपको एक बास्केट ऑफ शेयर्स मिल जाती है और आप सपोज जस्ट जिस तरह इन्होंने 500 यूनिट्स इकट्ठे एट ए टाइम आप ले सकते हैं, और उसकी करंट प्राइस अगर 20 रुपीज़ है तो 10,000 रुपीज़ के एक्सपोजर से आप एट ए टाइम 12 कंपनीज के शेयर में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। और ऑब्वियसली फिर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है और बहुत डाइवर्सिफाइड वे में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूटिलाइज हो रही है। और ये 12 कंपनीज कौन है, इनकी सिलेक्शन करते हुए डेफिनेटली प्रोफेशनल्स ने, जिस तरह यहाँ पे अलमीज़ान के ऑफिसर ने बताया कि पिछले एक लॉन्ग टर्म की मोर देन 10 ईयर्स की हिस्ट्री इन कंपनीज की देखी गई, जिसकी बेस पे इनको सेलेक्ट करके, तो यानी मोस्टली आर द, या शायद हम कह सकें सारी की सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या ओवरनाइट कोई मार्केट क्रैश भी हो जाए। चूंकि मार्केट क्रैश होने में भी एक दिन में मैक्सिमम 10% तक का अपर कैप और लोअर कैप बोथ साइड्स में लगता है, तो ऐसा नहीं है कि और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्ट्रेट अवे वॉश आउट हो जाएगी। तो इसलिए हम पेनी स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करते। और जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आते हैं, स्पेशली अलमीज़ान के म्यूचुअल फंड और ETF के थ्रू, तो आपका पैसा एक अच्छी जगह पे रिस्क फ्री वे में लग रहा होता है। दो के इक्विटी मार्केट के अंदर रिस्क तो डेफिनेटली है, बट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली फिलॉसफी है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स और ETF के थ्रू आते हैं तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका पैसा जो है वो डूबने के खतरे से बहुत ज़्यादा दूर है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट फी भी कम है, चूँकि फंड मैनेजर इसमें बहुत ज़्यादा खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे होते हैं डायरेक्टली, सिर्फ उन्होंने एक बास्केट ऑफ शेयर्स चूज़ करके सेलेक्ट कर दी है और अब आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे